काम करते हैं, कुछ अर्निंग्स की बात करते हैं। दूसरी तिमाही में बर्जर पेंट्स के मुनाफे में 33% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी सुस्त रही है। मार्जिन में भी 3% से ज़्यादा का सुधार हुआ है। दूसरी तिमाही के प्रदर्शन और आगे के आउटलुक पर खास चर्चा के लिए बर्जर पेंट्स के एमडी एंड सीईओ अभिजीत रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। एक जो आपका एक ग्रॉस मार्जिन का ट्रेंड है वो अच्छा रहा इस क्वार्टर में, अच्छी इंप्रूवमेंट आई। क्या ये सस्टेन करेगा? क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ क्रूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इसमें कोई लेकिन विजिबिलिटी आपके पास है इस समय? तो ये ग्रॉस मार्जिन लास्ट 10 क्वार्टर में इस क्वार्टर का सबसे ज़्यादा रहा। और ये रॉ मटेरियल शॉर्टनिंग और प्लस थोड़ा से मिक्स का भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओवरऑल इसलिए बढ़ोतरी काफ़ी है, अच्छा है। एंड दिस विल बी सस्टेन्ड एटलीस्ट Q3 में तो दिख ही रहा है, बिकॉज़ व्हाट इज़ विजिबल वो मैं बोल सकता हूँ कि Q3 में ये सस्टेन हो जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो आपके नंबर्स में शायद एनालिस्ट थोड़ा कह रहे हैं कि जो आपकी वॉल्यूम ग्रोथ आई भले ही डबल डिजिट में है, लेकिन इसमें ज़्यादा जो है वो जो प्रोडक्ट मिक्स है वो लोअर एंड पर आई है। ऐसा ऐसा है क्या वाकई में? यस, बिकॉज़ क्वार्टर 2 जो होता है हर साल ऐसे होता है, ऐसे कोई नया बात नहीं है। बिकॉज़ पेंट में क्या है कि जब बारिश होती है तो उस समय जो इंटीरियर एक्सटीरियर इमल्सन होता है उसका सेल कम हो जाता है। नॉर्मल केस ये होता है कि उस समय डिस्टेम्पर, प्राइमर, पट्टी, एनामल्स की थोड़ी सी सेल बढ़ जाती है। तो इसलिए उस समय उस माहौल में अगर देखा जाए, इस ईयर जो है जुलाई और सितंबर में बहुत ज्यादा बारिश हुआ था। इनफैक्ट अक्टूबर 5-6 तारीख तक वो चलता रहा। तो इस कारण से इमल्शंस का सेल थोड़ा कम रहा। दैट इज व्हाई द वॉल्यूम वैल्यू गैप इज हायर। ओके, तो एग्जैक्टली इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेता हूँ अभिजीत जी। अगर आपने कहा जुलाई सितंबर अगस्त में काफ़ी सेल्स कम रही हैं बिकॉज ऑफ दैट रेन फैक्टर, ये जो फेस्टिवल डिमांड है और ये पिछले एक महीने डेढ़ महीने का जो वक्त गुजरा सर, वो कैसा गुजरा है? क्योंकि उसी पे थोड़े से अगले एक दो जो प्रश्न आधारित रहेंगे। क्या ट्रेंड रहा है फेस्टिवल डिमांड का इस बार? सो काफी अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा। जो दिवाली बेल्ट है उसमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ नजर आया। और काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड रहा राइट थ्रू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मतलब तो उसका सेल्स का इम्पैक्ट नजर आएगा। जो ईस्ट और साउथ है वो उतना जोर से नहीं भागा। ऑफ कोर्स यहाँ पे दिवाली की उतना इम्पैक्ट होता भी नहीं है, तो इसलिए वहां थोड़ा म्यूटेड रहा। बट अदरवाइज द दिवाली बेल्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड रहा। ओके। अच्छा सर, अभी आपका जो करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कितना है? क्योंकि आपने नई कैपेसिटी भी ऐड की है, एंड कंसिडरिंग दैट दैट न्यू डिमांड जो जिसका जिक्र कर रहे हैं आप फेस्टिवल सीजन में, ये इन सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल आप क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मान के चल रहे हैं कि हो जाएगा, रहेगा? हमने जो प्लांट लगाया है सांडीला में, लखनऊ के नजदीक में, तो दैट इज सपोज वो हमारे जो रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट 3-4 साल का आराम से मीट करना चाहिए। तो उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो 48-50% के नजदीक में है। ओवरऑल हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 72-75% के बीच में आ रहा है अभी। और ये हमारा जो प्लांट है सांडीला में, उसको फर्दर हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और हमारे लिए जो अभी कैपेसिटी है वो काफी है। एड स्पेंड्स पर क्या अब व्यू बन रहा है, गिवन जो इस समय कंपटीशन है, और क्योंकि कंपटीशन और इंटेंसिफाई हो रहा है आपकी इंडस्ट्री में, दो तीन बड़े प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं? दो तीन तो पता नहीं मुझे, मतलब वैसे तो आ चुके हैं कई। एक जरूर आ रहे हैं, मतलब बाकी लोग तो आ चुके हैं। एड स्पेंड्स हमारी जो इंक्रीज है थोड़ा पिछले सालों से, वैसे भी हम बढ़ाते हैं हर साल। इस साल थोड़ा से और इंक्रीज हुआ है। मोस्टली फोकस डिजिटल मीडिया के ऊपर है। हमने बढ़ाया है कॉन्शियसली क्वार्टर 2 में भी। इसके बावजूद हमारी मार्जिन्स अच्छा रहा। तो ऐसे कोई मतलब घबराहट की बात नहीं है। हम अपने नॉर्मल बिजनेस जैसे करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। थोड़ा सी इंक्रीमेंटल इंक्रीज होगा एज फार एज एड स्पेंड्स आर कंसर्न। तो एक आखिरी सवाल फिर, ये सेकंड हाफ आपको यहाँ से फर्स्ट हाफ से बेटर दिख रहा है? 100% इट विल बी मच बेटर। ये तो देखिए, मतलब सेकंड क्वार्टर वाज
काफ़ी इम्पैक्टेड था 2 कारण से। एक तो बारिश जैसे मैंने बोला, और दूसरा जो सीज़न है वो थोड़ा-सा डिलेड है इस समय। नवंबर 12 तारीख को दिवाली है, नॉर्मली ये 20 तारीख अक्टूबर को लास्ट ईयर था। तो जो इम्पैक्ट है वो अक्टूबर में ज़्यादा मिलेगा, इसलिए हमारी सेल्स ग्रोथ जो है थर्ड क्वार्टर, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में भी हमें उम्मीद ये है कि अच्छा रहना चाहिए। सो सेकंड हाफ शुड बी बेटर देन फर्स्ट हाफ। वैसे फर्स्ट हाफ में हमारी ग्रोथ अभी 6.7 के करीब है कंसोलिडेटेड बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ। वी एक्सपेक्ट दैट इट विल बी क्लोजर डबल डिजिट के करीब होना चाहिए सेकंड हाफ में। डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट विल बी, वैल्यू में भी हम उम्मीद रखते हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ आना चाहिए। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको सेकंड हाफ के लिए। थैंक यू। ओके, मार्केट डेज हाई पर आया एकदम से। जरा एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेंगे। लेकिन 19265 पर आए हम, और मेरे ख्याल से एक आईसीआईसीआई बैंक ने एक अच्छा कंट्रीब्यूट किया यहाँ पर, अगर आप निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आएंगे स्क्रीन पर तो। और उसके अलावा HDFC बैंक ऑब्वियसली टॉप कंट्रीब्यूटर है, इन्फोसिस ने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और MD ज्योति वर्धन जयपुरिया से करेंगे खास बातचीत।